बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। पूरी दुनिया में आप आज का एक शो देख रहे हैं कि जो आपको दिल गिरफ्तार कर देगा अगर आप दिल से इन बातों को सुनने की और समझने की कोशिश करें। वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से आज यहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में दिन मनाया गया। आप तमाम अहबाब जानते हैं कि मीरपुर में आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस सेंटर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसे आज़ाद कश्मीर के अव्वलीन नेफ्रोलॉजिस्ट में से एक, माहिर अमराज गुर्दा में से एक डॉक्टर जनाब डॉक्टर शहजाद अहमद शेख जो है एज अ कंसल्टेंट रन कर रहे हैं। डॉक्टर शहजाद शेख साहब, आज वॉक भी थी, इंतज़ामिया भी आई, पुलिस भी आई, विमेन डे भी था, इंटरनेशनल विमेन डे, बहुत सी ख़वातीन भी आईं। तमाम लोगों ने आपके साथ कंडोल किया, आपके साथ इज़हार यकजहती भी किया। आप क्या समझते हैं कि एक आम आदमी के समझने का पैगाम क्या है गुर्दों की सेहत के हवाले से? बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। आज बेसिकली वर्ल्ड किडनी डे है और इत्तेफाक की बात ये है कि इस दफ़ा जो इंटरनेशनल वीमेन डे है वो भी सेम डे पे ही आ गई। वैसे तो ये है कि वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च के महीने में जो सेकंड थर्सडे होती है, दूसरी जुमेरात होती है, उसके दिन मनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल वीमेन डे जो है वो हमेशा 8 मार्च को ही होता है। इस दफ़ा ये था कि दोनों इत्तेफाक से एक ही दिन आ गए। इस वजह से ये था कि जो वर्ल्ड वाइड है इस दफ़ा थीम भी वर्ल्ड किडनी डे की ख़वातीन के हवाले से थी, जिसमें ये था कि किडनीज़ एंड वीमेन हेल्थ। उसमें ये है कि ख़वातीन की सेहत के बारे में इस पे ज़्यादा एम्फसिस किया गया। तो बेसिकली आज की जो वॉक थी वो तो ये है कि मतलब इस तरह की वॉक्स का मकसद यही होता है कि लोगों में अवेयरनेस देना, अवेयरनेस मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस देना। और इसमें बेसिकली हमारा जो एम था वो ये था कि हम जो किडनी डिजीज़ रोज़ रोज़ बढ़ रही हैं उनके बारे में अवेयरनेस लोगों को दें, ताकि ये है कि जो असबाब इन बीमारियों के बन रहे हैं, जिसमें गुर्दे फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका शुरू से ही तदारक किया जा सके। उनको बेहतर तरीके से अगर कंट्रोल करेंगे तो इस मौजी मर्ज़ से आसानी से बचा जा सकता है। या ये है कि अगर किसी में ये खुदा न खास्ता बीमारी शुरू हो गई है तो वो अगर उसका अच्छे तरीके से इलाज करवाए तो उसमें डायलिसिस पे जाना या उसमें ट्रांसप्लांट के तक जाने की नौबत हो सकता है काफ़ी लेट आए। जी, तो डॉक्टर साहब आप क्या बताएंगे? डॉक्टर शहजाद शेख साहब, आपका वसी तजुर्बा, प्रोफेसर समी जे खान साहब के साथ आपने काम किया इस्लामाबाद फिम्स कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में स्पेशलाइज के दौरान। आज़ाद कश्मीर और मीरपुर का डेटा क्या कहता है? क्या पानी की ख़राबी की वजह से, पानी अच्छा ना होने की वजह से गुर्दे फेल हो रहे हैं? कोई अद्वियात गलत इस्तेमाल करने की वजह से लोगों के किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं? वजूहात क्या बन रही हैं? इसमें पानी का गुर्दे के फेलियर में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो सबसे कॉमन जो रीज़न है वो टॉप मोस्ट 3 हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की सोजिश है, जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो सकती है। और ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में गुर्दे की सोजिश होना, इन्फेक्शन, उसका एक कॉमन बायस है। नो डाउट कि अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो हो सकता है कि अगर किसी को साफ़ पानी नहीं मिल रहा उसकी वजह से और कुछ इन्फेक्शन हुई है तो वो इनडायरेक्टली शायद गुर्दे की ख़राबी का बायस बन सके, लेकिन डायरेक्ट उसमें पानी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, ये है कि अगर पानी कोई इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड है कि उसके अंदर कोई हैवी मेटल्स हैं, लेड की मिकदार उसमें ज़्यादा है, तो वो गुर्दों पे असर कर सकती है। लेकिन ये है कि टॉप मोस्ट काजेज़ वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दे की सोजिश है। फिर ये है कि लो डाउन अगर आप जाएँ तो उसमें बहुत सारी और काजेज़ भी हैं जिनको अगर बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाए, बेहतर तरीके से उनका इलाज करवाया जाए तो गुर्दे आप सेफ़ रख सकते हैं। तो डॉक्टर शहजाद शेख साहब, आप ज़ाहिर है कि इतने अरसे से अब ये किडनी डायलिसिस सेंटर यहाँ पर रन कर रहे हैं। अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत डॉक्टर ताहिर महमूद साहब इस वक्त इसको लीड कर रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से, और बहुत ज़्यादा वो वक्त दे रहे हैं। नूर फाउंडेशन बरतानिया, आपको नक्शबंदी साहब जो है उनका पूरी टीम है वो आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ मीरपुर की पब्लिक जो कि बरतानिया में रहती है, पूरी दुनिया में रहती है, यहाँ रहती है, आज़ाद कश्मीर के लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, वो कैसे पार्ट एंड पार्सल बन सकते हैं इस नोबल काज का, वार अगेंस्ट किडनी फेलियर?
अल्लाह का शुक्र है जी कि मतलब ये जो काम यहाँ पे शुरू हुआ है अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन ये है कि जिस तरह से मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है इसमें इसको मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ये है कि जो लोग अभी भी हमारे पास वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसका मतलब ये है कि मरीज़ों की तादाद में रोज़ रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। अगर थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताऊँ डायलिसिस सेंटर की, तो ये है कि 2003 में इसका आगाज़ हुआ, 2003-4 में इसका आगाज़ हुआ। उस वक्त 4 मशीनें थी हमारे पास। उस वक्त जो यहाँ पे इंग्लैंड से रिटर्न हैं चौधरी ज़हूर साहब, उन्होंने ही इस काम को शुरू किया। 4 मशीनें उन्होंने अपने बेटी के नाम पे डायलिसिस सेंटर शुरू किया। फिर ये है कि इसमें जब मज़ीद एक्सटेंशन हुई तो इसको नूर फाउंडेशन जो यूके बेस्ड है उसने टेक ओवर किया। नूर फाउंडेशन का ये है तरीक़ाकार कि वो जिस भी सिटी में काम करती है तो वो वहाँ पे लोकल एनजीओ अपने साथ ज़रूर इन्वॉल्व करती हैं, ताकि एक लोकल जो उसमें मामलात हैं, हाँ जी, वो देख सकें। और फिर ये है कि उनका एक ये भी तरीक़ाकार है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही डायलिसिस सेंटर शुरू करते हैं। इस वक्त नूर फाउंडेशन के भी पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 21 के करीब सेंटर्स हैं, उनमें से हमारा सेंटर भी एक है। तो उसमें ये है कि अल्लाह का शुक्र ये है कि एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बहुत ही अच्छी मिसाल है। और इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ के लोकल जो एनजीओ है अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत, वो हमारे साथ भरपूर ताउन कर रही है। उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर ताहिर साहब हैं, 2009 से हमारे साथ हैं, और उनकी बेपना एफ़र्ट्स की वजह से मतलब ये है कि इस वक्त हम इस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। इसमें ये है कि गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है इसमें। मतलब ये है कि लोकल जो हमारे एम एस साहब हैं खुद पेन लेके मतलब उसमें वसाइल जनरेट करवाते हैं। इसमें ये है कि फ़ारूक नूर साहब इस वक्त ये है कि 2004 की अगर बात करें तो उस वक्त हमारे पास 4 मशीनें थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते 2009 में हमारे पास तकरीबन 6-7 मशीनें थी। फिर ये है कि कुछ लोकल डोनेशन से हमने मशीनें ली 4। फिर कुछ मशीनें ये थी कि टाइम ज़ाहिर लाइफ उनकी पूरी हो जाती है, उसको रिप्लेसमेंट भी करवाया। 2 मशीनें नूर फाउंडेशन ने मज़ीद हमें डोनेट की। 2016 तक हमारे पास 11 मशीन्स थी। 2016 के एंड में ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए तकरीबन 52 मशीन्स डोनेट की, जिनमें से 10 मशीनें हमारे हिस्से में आई। और इस वक्त हमारे पास टोटल 21 मशीन्स हैं और हम इस वक्त 2 शिफ्ट्स में काम करते हैं। और इस वक्त भी हमारे पास टोटल जो रजिस्टर्ड पेशेंट हैं उनकी तादाद 108 है। और इसके अलावा ये है कि एमरजेंसी पेशेंट इसके अलावा होते हैं, क्योंकि ये है कि एक बड़ा सेंटर है, उसमें हमारे पास एमरजेंसी पेशेंट भी हर रोज़ कोई ना कोई एमरजेंसी पेशेंट जिसको नए फ़र्स्ट टाइम डायलिसिस शुरू करनी पड़ती है, वो भी कोई ना कोई मरीज़ हमारे पास रोज़ ज़रूर होता है। और ये है कि अगर हम किसी की डायलिसिस फ़र्स्ट टाइम शुरू करते हैं तो हमें उसका रिपीटेडली 2-3 दिन डायलिसिस करके उसको स्टेबलाइज़ करना पड़ता है। तो इसमें ये है कि ओवरऑल अगर आप नंबर्स पे अगर जाएँ तो 2005 में तकरीबन हमारे पास 1950 डायलिसिस हुई और एक साल में। और अगर मैं लास्ट ईयर की आपको फिगर बताऊं 2017 की, तो ये तकरीबन 11,000 के करीब हमने डायलिसिस एक साल में की है। तो इसमें आप देखेंगे कितनी मल्टीप्लाई हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, रेफरल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से ये है कि लोड इस सेंटर पे अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें नीड ये है कि हम 3rd शिफ्ट भी इसमें शुरू करें, ताकि ये है कि जो अभी हमारे पास पेशेंट वेटिंग लिस्ट पे हैं वो वेटिंग लिस्ट भी हम एग्जॉस्ट कर सकें। लेकिन इसके लिए डॉक्टर शहजाद अहमद शेख साहब, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, आपसे डिस्कशन भी होती है, डॉक्टर ताहिर साहब से भी रहनुमाई लेते हैं कि इसके लिए वसाइल की ज़रूरत है। और जितनी हमारी यहाँ पे सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, इसे ऑनरशिप देना होगी इस इदारे को, इन पेशेंट्स को, इन गरीब लोगों को जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं होता, खुदा न खास्ता ये बीमारी अगर किसी को लग जाए, साहिब हैसियत बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बजा कहा, क्योंकि ये देखें कि एक डायलिसिस एक महंगा इलाज है। और ज़ाहिर है एक मरीज़ अगर डायलिसिस पे चला गया है तो उसने सारी ज़िंदगी उसकी डायलिसिस पे ही गुजरनी है। या ये है कि अगर उसको सूटेबल डोनर मिलता है तो सबसे अच्छी ऑप्शन तो ये है कि वो ट्रांसप्लांट करवा ले। लेकिन ट्रांसप्लांट के भी अखराजात डेफिनेट बहुत ज़्यादा हैं, और फिर ये है कि लाइफ लॉन्ग उसने महंगी अद्वियात लेना होती हैं। तो अगर एक पेशेंट डायलिसिस पे है तो मतलब जिस तरह आपने फरमाया कि मतलब साहिब हैसियत लोग भी इसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसमें ये है कि क्योंकि एक डायलिसिस का कम ख़र्चा ही सिर्फ अगर आप देखें ना तो वो
तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपये उसका खर्चा हो जाता है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर 11,000 आपने डायलिसिस की, उसको आप मल्टीप्लाई करें, नो डाउट कि इसमें मतलब हमें हर तरफ से सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, NGO की सपोर्ट है, नूर फाउंडेशन की सपोर्ट है। तो इसमें ये है कि मिलजुल के ही ये काम चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जब से ये डायलिसिस सेंटर शुरू हुआ है कभी ऐसा कोई दिन नहीं आया। हाँ, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम्स बाज़ औक़ात होती हैं कि जी यहाँ पे डायलिसिस का अमल रुका हो। ये है कि अल्लाह के शुक्र से चल रहा है, लेकिन उसमें ये है कि इसमें मज़ीद उसको बेहतर बनाने की, उसमें जो पेशेंट्स हमारे पास वेटिंग लिस्ट पे हैं ताकि उनको भी हम अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सकें, तो उसके लिए एक फ़ंड्स की ज़रूरत है। उसके लिए डेफिनेट मतलब गवर्नमेंट भी इतना एक ह्यूज काम जो है वो एक खास हद तक ही काम कर सकती है। तो उसमें ये है कि इसमें सिविल सोसाइटी, आम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब ये है कि आम लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें इस हद तक भी हो सकती है कि हम लोगों ने अब इसमें मेंबरशिप शुरू की है, जिसमें ये है कि मंथली अगर कोई मिनिमम अमाउंट भी देना चाहे तो वो रेगुलर अगर हमें देता रहेगा तो बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ये अखराजात हम पूरे कर सकेंगे। और इसमें ये है कि इसमें जो अखराजात इसकी होती हैं इंतहाई शफाफ तरीके से होती हैं। उसमें हर साल जो अखराजात है उनका ऑडिट होता है। कोई भी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई चेक करना चाहता है उसमें, तो हमारे पास जब भी मर्ज़ी तशरीफ़ लेके आएँ, हमें देखेंगे मतलब यहाँ पे कैसा काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि उसके बाद देखने के बाद उनका अगर दिल मुतमईन होता है तो उसके बाद अपने हिसाब से वो जिस तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी, बरतानिया में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, पूरी दुनिया में आबाद जितने हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जिन लोगों के ख़ानदान में कोई इस तरह का पेशेंट कभी हुआ हो जिसके गुर्दे फेल हो चुके हों, किडनी फेलियर की तरफ गई हो, वो इस मिज़री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने सेहत की दौलत से नवाज रखा है, जिनके गुर्दे कभी भी ख़राब नहीं हुए, वो एक दफ़ा यहाँ पर मीरपुर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में डॉक्टर शहजाद अहमद शेख की निगरानी में चलने वाले किडनी डायलिसिस सेंटर का विज़िट कर लें और देख लें कि यहाँ पर बच्चे, ख़वातीन, नौजवान, बूढ़े, हमारे बहन भाई, बच्चे किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और ये लोग किस तरीके से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आप देखेंगे तो फिर यकीनन आपको ख़्याल आएगा, फ़बी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इनका हिस्सा बनिए, इनका साथ दीजिए। ये आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने इन लोगों को ऑन करें, अल्लाह के साथ तजारत करें। जब अल्लाह के साथ तजारत करेंगे उसमें कभी भी घाटा नहीं होगा। शहजाद शेख साहब, आप डायरेक्टली कुछ लोगों से कहना चाहते हैं किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर की तरफ से, जो कि सरकारी सेटअप है जहाँ पे आप मुफ्त यहाँ पर डायलिसिस करते हैं। 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का सालाना बजट जो है गरीबों पे खर्च होता है और कोई भी आप तशहीर नहीं करते, ये भी हमने ज़िद करके आपको दावत दी। क्या आप पैगाम देंगे तमाम बहन भाइयों को? सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि आज जिस तरह का वाक़ हमने की तो उसका मतलब मकसद यही था कि हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की तरफ लोगों को लेके आएँ, ताकि ये है कि जो इस मूज़ी मर्ज़ का बायस बनने वाली बीमारी है उनको शुरू से ही हम उनको बेहतर तरीके से अगर कंट्रोल करेंगे तो शायद इस बीमारी में हम काफ़ी हद तक उसकी रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा एक एम है, ज़ाहिर है इसमें फ़ंड्स की इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम इसको मज़ीद एक्सटेंशन में लेके जाते हैं, मज़ीद तीसरी शिफ्ट भी शुरू करते हैं, तो उसके लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो उसमें ये है कि तमाम अहबाब से यही गुजारिश है कि उसमें जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें, ताकि ये है कि जो दुखी इंसानियत है उसके लिए बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट फ्राहम की जा सके। जी, यहाँ पे मैं एक और बात प्रोग्राम के आखिर में कहता चलूँ, डॉक्टर अशफाक राजा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि चूँकि किडनी डायलिसिस सेंटर यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टर शहजाद शेख साहब एक क्लासिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, MS कर रखा है आपने, पिम्स कम्प्लेक्स हॉस्पिटल से सरकारी सेटअप में मौजूद हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और अगर यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर बनाना चाहें तो डॉक्टर अशफाक राजा साहब जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिकल सर्जन हैं, तो वो कह रहे थे कि 25-30 लाख रुपए के अंदर हम जो है ये सेटअप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। किडनी डायलिसिस सेंटर के साथ ही यहाँ पर ट्रांसप्लांट सेंटर बन सकता है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। दुनिया में जो भी आया है खाली हाथ यहाँ से गया है, साथ कुछ नहीं लेके गया। आपसे मेरी यही गुजारिश होगी कि नेकी के इस सफ़र में आप भी हिस्सेदार बनिए और अपने माल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दीजिए। वो सदका जिसे सदका जारिया कहते हैं उसे अपने अकाउंट का हिस्सा बनाइए। अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत डॉक्टर ताहिर महमूद, डॉक्टर शहजाद अहमद शेख, किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर, ये आपकी तरफ देख रहे हैं उम्मीद के साथ। हमें
यकीन है कि आप इस पुकार पर लब्बैक कहेंगे। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी अपने प्रोग्राम मैनेजर शवाल अहमद के साथ इजाज़त चाहता है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच